नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आखिर किस उन्नत टेक्नोलॉजी से युक्त होता है, ये बात जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत अपने AMCA 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर तो काम कर ही रहा है। ऐसे में उन चीज़ों के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी हो जाता है जो कि इस पांचवी पीढ़ी के विमान को सबसे आधुनिक और घातक बनाती हैं। दरअसल वैसे तो पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर कई देश काम कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के पास जो एक्टिव यानी कि सक्रिय पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है वो मौजूद है। बाकी इसके अलावा रशिया और चीन अपने विकास की प्रक्रिया में और भारत ने तो बनाना शुरू ही अब किया है। दरअसल ये जो पांचवी पीढ़ी के विमान होते हैं ये स्टील्थ तकनीक से लैस होते हैं। हालांकि स्टील्थ तकनीक कोई एक तकनीक नहीं है, ये कई तकनीकों का इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो स्टील्थ विमान रडार की पकड़ में नहीं आते और ये बात आप जानते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जब ये रडार स्टेशन से बहुत दूर होते हैं तब ये रडार पर नहीं दिखते हैं और जब ये करीब आते हैं तब इनका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होता है जिसके बारे में सटीक अनुमान लगाना भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल रडार तरंगों को अलग दिशा में परिवर्तित करने के लिए इन विमानों के हिस्से को अलग आकार में डिजाइन किया जाता है जिसका प्रभाव इसके मनोवर पर भी पड़ता है। इसीलिए पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का डिजाइन करना काफी पेचीदा काम होता है। रडार की तरंगों को अवशोषित करने के लिए इनके बाहरी सतह पर विशेष पदार्थ लगाया जाता है, यानी कि स्पेशल मटेरियल लगाया जाता है। इन पदार्थों को रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल कहा जाता है। ये रडार तरंगों का कुछ हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं जिससे विमान का रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। इसके लिए आयरन बॉल पेंट, पॉलीमर पेंट, कार्बन नैनो ट्यूब्स, सिलिका कार्बाइड आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सभी स्टील्थ विमानों में कंपोजिट मटेरियल का ज्यादा प्रयोग होता है जिससे रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। एक्टिव कैंसिलेशन एवियोनिक्स का इस्तेमाल रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए किया जाता है। इसमें रडार तरंगों को विमान में लगे RF सोर्स द्वारा विपरीत फेज में मॉडिफाई किया जाता है जिससे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। विमानों में लगने वाले मिसाइल, बॉम्ब और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक भी रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। इसको रोकने के लिए इंटरनल हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से हथियार ले जाने की क्षमता प्रभावित होती है। जब नॉन स्टेल्थ मिशन किए जाते हैं उनमें हथियारों को विंग पर लोड किया जाता है। सभी पांचवी पीढ़ी के विमानों में ऑन बोर्ड और नेटवर्क से जुड़े सेंसर युद्ध क्षेत्र के पूरे दृश्य बनाने के लिए सभी सेंसर्स को सीधे नियंत्रित करने के लिए ऑफ द शेल्फ जो मुख्य प्रोसेसर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछली पीढ़ी के विमानों में फेट वेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जहां प्रत्येक सेंसर या पॉड पर पायलट को अलग अलग नजर रखनी पड़ती है और युद्ध क्षेत्र की निगरानी करनी होती है। स्टील्थ एयरफ्रेम, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह किसी दूसरे विमान को दूर से ही टारगेट कर सकते हैं जबकि दूसरे विमान को स्टील्थ विमान की भनक नहीं लगेगी। लेकिन क्लोज कॉम्बैट में ऐसा नहीं होगा। ऐसा रडार जो एक ही समय में मल्टी मोड में ऑपरेशन में सक्षम है। एक साथ पायलट को युद्ध क्षेत्र में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। इसी वजह से स्टील्थ एयरक्राफ्ट की एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स पर निर्भरता कम होती है। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कॉम्बैट क्लाउड के जरिए UAV के साथ ऑपरेट कर सकते हैं और पायलट UAV को मिसाइल फायर करने या फिर दूसरे ऑपरेशन करने का आदेश दे सकता है, पर यह तकनीक अभी विकसित हो रही है। तो दोस्तों ये है कुछ खास बातें पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की तकनीक को लेकर, यानी कि ये उन्नत तकनीक क्या है जिन्हें कि इन पांचवी पीढ़ी के विमानों में समायोजित किया जाता है। हालांकि भारत अभी अपने AMCA पर काम तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों भारत ने S-400 भी खरीदा है जिसका मतलब साफ है कि यह अमेरिका के F-35 विमान को भी बर्बाद कर सकता है। दूसरी बात यह है कि F-35 विमान हम लोग इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि मैंने अभी तक आपको कई सारे कारण गिनाए हैं अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर। क्योंकि अमेरिका से कुछ भी लेना है तो उसकी शर्तों पर काम करना होगा और अमेरिकी सरकार की बिना इजाजत के हम उनका इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं कर सकते हैं। तो ये बाउंडेशन हो जाती है जिसे कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, दुश्मन चाहे आमने सामने की पोजीशन पर भी आ जाए तब भी परमिशन हमें लेनी होगी। तो इस परमिशन को लेना ही क्यों है भैया? अपना खुद का बना रहे हैं और एडवांस बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में और पूरे वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर मैंने कहीं पर कुछ गलत बोला होगा तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा और जहां पे गलती भी की होगी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। मैंने जानकारी के अनुसार जितना कोशिश की उतना इस तकनीक के बारे में बताने की कोशिश की। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।